श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जैसे किसान जो बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, वैसे ही हमारे कर्म भी भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए शुभ कर्म करें और उसका फल ईश्वर पर छोड़ दें। हम अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थितियों से डर जाते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। संसार दिखावे में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर आपके मन की सच्चाई को देखता है। दुनिया आपको समझे या ना समझे, लेकिन ईश्वर आपकी हर भावना को जानता है। ये जीवन एक परीक्षा की तरह है जिसमें हर कार्य का परिणाम निश्चित है, इसलिए बिना फल की चिंता किए श्रेष्ठ कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है। एक राजा अपने राज्य का भेष बदलकर निरीक्षण करता था ताकि वह देख सके कि उसका राज्य सही रूप से चल रहा है या नहीं। एक दिन राजा ने देखा कि एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा था, लेकिन कोई भी उसे उठाने को तैयार नहीं था। जब राजा ने कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि वह व्यक्ति गलत कर्म करता था, शराब पीता था और अनैतिक जीवन जीता था। राजा ने उसकी पत्नी से पूछा कि उसके पति का ऐसा तिरस्कार क्यों हो रहा है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि उसका पति वास्तव में नेक इंसान था। वह शराब खरीदकर नाली में डाल देता था ताकि कोई और उसका सेवन ना कर सके। वह अनैतिक स्थानों पर जाता था, लेकिन वहां की महिलाओं को पैसे देकर कहता कि आज किसी को अपने घर का दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। राजा ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा कि यह व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों में गलत समझा गया, लेकिन उसके कर्म पवित्र थे। उसके शुभ कर्मों को लोग समझ नहीं सके, लेकिन ईश्वर तो हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। राजा ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार करवाया और उसके अच्छे कर्मों को सबके सामने उजागर किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। कोई भगवान से डरकर अच्छे कर्म करता है तो कोई भगवान पर विश्वास रखकर अच्छे कर्म करता है। इसलिए अपने कर्मों को ईश्वर के समक्ष अर्पित करो और बिना किसी स्वार्थ के सत्कर्म करते रहो। हमारा जीवन उस रेत की घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत बन चुका है और जो ऊपर है वह भविष्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकुचित स्थान जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है, यही हमारा वर्तमान है। यदि हमें सुखी रहना है तो इसी क्षण को पूरी तरह जीना होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करें। ना अतीत की चिंता करें ना भविष्य की, बल्कि अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि यही वे समय है जिसमें आपका पूरा जीवन समाया हुआ है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि प्रेम इंसानों के लिए बना है और वस्तुएं उपयोग के लिए, लेकिन जब हम चीजों से प्रेम करने लगते हैं और इंसानों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, तब दुखों की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह के वशीभूत होकर हम सच्चे रिश्तों को भूल जाते हैं और उन्हीं का नुकसान कर बैठते हैं जिनसे हमें सबसे अधिक प्रेम होता है। अक्सर लक्ष्य तो मिल जाता है, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव थी। है सत्य है कि जब किसी का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वही लोग बदल जाते हैं जिनकी वफादारी पर हमें सबसे अधिक भरोसा था। यही कारण है कि अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले कम होते हैं, जबकि बुराई के पीछे भागने वालों की भीड़ लगी रहती है। देखिए, शराब बेचने वाले को अपनी दुकान से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली भटकना पड़ता है। जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर कोई किसी ना किसी रूप में अधूरा है। सबसे गहरे घाव वे होते हैं जो अपनों के शब्दों से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बिना प्रेम और करुणा के जीवन जीता है वह जीवित होकर भी मृत समान है। कुछ लोग अपना सारा जीवन उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर की कृपा से मजबूत बना रहता है। समय के साथ वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इसका कारण यह है कि संसार परिवर्तनशील है, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। मनुष्य अक्सर आधा सुनता है, चौथाई समझता है, लेकिन
प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही कारण है कि उसे समझ पाना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही संसार में सबसे अधिक विरोध और नफरत सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मोह हमें सच्चाई से अंधा कर देता है और क्रोध हमें स्वयं की अच्छाइयों से वंचित कर देता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह कभी भी अपने जीवन को सुखद नहीं बना सकता। सत्य यही है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की ओर बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। इसलिए जीवन में सरल बने, प्रेम और करुणा को अपनाएं। श्री कृष्ण कहते कि जलन और द्वेष सबसे अधिक समय की हानि करते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, ना कि उस व्यक्ति को जिससे ईर्ष्या की जाती है। जीवन हमें हर क्षण सिखाता है कि हमें अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वर्तमान है। जो समय बीत चुका है वह लौट कर नहीं आएगा और जो भविष्य है वह हमारी पकड़ में नहीं है। लेकिन ये क्षण जो हमारे सामने है यही सच्चा जीवन है। यदि हम इसे प्रेम, कर्म और सत्य के मार्ग पर बिताते हैं तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। श्री कृष्ण कहते हैं ईर्ष्या और द्वेष आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही शांति को भंग करते हैं। इसके विपरीत हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बनते हैं तो जीवन स्वयं ही आनंदमय हो जाता है। मन से ईर्ष्या को निकाल कर देखिए, आपका हृदय हल्का हो जाएगा और जीवन में सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होगा। जो सच्ची भक्ति में लीन होता है वह ना तो सुख में अहंकार करता है और ना ही दुख में विचलित होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में यदि सच्ची खुशी चाहिए तो दूसरों के साथ मिलकर चले, ना कि उनकी उन्नति से ईर्ष्या करे। जो परमात्मा में सच्चा विश्वास रखता है वह जानता है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब मनुष्य सागर में नौक लेकर चलता है तो तूफानों से डरना व्यर्थ है। यदि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचेंगे। बुद्धि से देखने पर राह कठिन लग सकती है, लेकिन यदि भक्ति से देखेंगे तो मार्ग सरल प्रतीत होगा। श्री कृष्ण का प्रेम वही समझ सकता है जो अपने जीवन को भक्ति और श्रद्धा में समर्पित करता है। कभी कभी हम दूसरों की सोच को गलत मान लेते हैं, लेकिन यदि यह समझ जाए कि उनकी दृष्टि हमसे भिन्न है तो जीवन से अनेक कष्ट मिट जाएंगे। अहंकार ही वे दीवार है जो दो लोगों के बीच की दूरी को बढ़ा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शब्द मीठे होते हैं वे संबंधों को संजोते हैं, लेकिन जो शब्द कठोर होते हैं वे रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए वाणी को संयमित रखो और सदा मधुर वचन बोलो। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु झूठ हमेशा अपने सत्य होने का दावा करता है। इसलिए अपने जीवन को सत्य की राह पर चलने दो, क्योंकि यही पथ श्री कृष्ण का पथ है। दुनिया में अच्छाई करने वालों को हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत सत्य और धर्म की ही होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य और श्रद्धा से किया गया प्रतीक्षा ही हमें ईश्वर से जोड़ता है। परमात्मा वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, लेकिन सही समय पर अधीर होकर जीवन में जल्दबाजी करना हमें भटकाव की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने हृदय को पवित्र रखता है उसके जीवन में परमात्मा स्वयं उपस्थित होते हैं। इसलिए जीवन में सरल बनो, क्योंकि जो सरल है वही श्री कृष्ण के निकट है। जीवन एक यात्रा है जहां अपने अहंकार को त्याग कर और श्री कृष्ण की राह पर चलकर ही सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अपने हृदय को प्रेम, विश्वास और समर्पण से भर लो और देखो कि कैसे जीवन स्वयं ही आनंदमय हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम दूसरों को परखने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को देखने की फुर्सत नहीं निकालते। हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की गलतियों को गिनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही और गलत का असली ज्ञान आत्मा और
परमात्मा के पास होता है। मनुष्य अपने मन की चंचलता में उलझा रहता है, लेकिन सच्चा वही होता है जो अपने दिल की गहराइयों से बात करता है, जो गुस्से और आंसुओं में भी सत्य बोलता है। आज के समय में लोग बस बाहरी सफलता को ही सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है तो उसका हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है, लेकिन जब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता है तो अंत में उससे खालीपन ही महसूस होता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। ये समझना मुश्किल है, लेकिन जब भी जीवन में कठिन समय आए तब यह जरूर याद रखना कि प्रभु हमें मजबूत बनाने के लिए ही है परीक्षा दे रहे हैं। जैसे कड़वी दवा शरीर के लिए जरूरी होती है, वैसे ही जीवन के संघर्ष हमें और अधिक सशक्त बनाते हैं। जब हम किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं तो धोखा मिलने पर सबसे ज्यादा दुख भी हमें ही होता है। लेकिन ये भी एक सीख है कि हमें समझना चाहिए कि दुनिया स्वार्थ से चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति खुद को संसार से ऊपर नहीं उठाएगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मोह और माया के बंधनों में फंसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की ही सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है उससे कोई भी तकलीफ विचलित नहीं कर सकती। इसलिए जब भी जीवन में संघर्ष आए, परेशानियां आए, तब यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है। याद रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी कठिनाई आए उसे स्वीकार करो और सीखो, क्योंकि अंत में वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो यह हमें और भी अधिक मजबूत और परिपक्व बनाती है। जो आज कठिन लग रहा है वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जीवन को इस नजरिए से देखो तो कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकेगी। हर परिस्थिति हमें सही दिशा में ले जाने के लिए आती है। जो भी होता है वह हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें वहीं पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां हमें होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय भले ही दिखाई ना दे, लेकिन वह बहुत कुछ दिखा देता है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी समय हमें वास्तविकता से परिचित कराता है। आज के दौर में लोग सच्ची बातों को दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठ को अपना सच बना लेते। लोग बदलते नहीं, बस अपने स्वार्थ के अनुसार रिश्तों के मायने बदल लेते हैं। जब तक उनका काम चलता है वे आपके साथ होते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि ऐसे बदलते हुए व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारा मन शांत और स्थिर रहे। चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है और यही कारण है कि दुख भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में कठिनाइयां सिर्फ हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें नया दृष्टिकोण देने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब समय कठिन हो तो धैर्य रखो, क्योंकि बुरा समय भी बीत जाता है और फिर अच्छा समय आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता वही पाता है जो अपनी पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। मेहनत करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, और जो सच्चे प्रयास करते हैं वे अंततः सफलता का स्वाद झकते हैं। लेकिन सफलता का असली आनंद तब होता है जब वह अपनों के साथ साझा की जाती है। कई बार हम सफलता के पीछे इतने भागते हैं कि अपने ही पीछे छूट जाते हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी ऊंचाई का जहां हम अकेले हो। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता के साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखना जरूरी है। तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, धैर्य रखो, कर्म करो और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहो। यही वह सोच है जो तुम्हें हर स्थिति में अडिग बनाएगी और जीवन को सही दिशा देगी। यह सच है कि इंसान कभी टूटता नहीं, बस वह थक जाता है, कभी अपने आप से, कभी अपनी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन जो व्यक्ति थक कर रुक जाता
है वह जीवन में हार जाता है, वहीं जो थक कर भी चलते रहता है वह अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे पेड़ अपनी डालियां काटने से नहीं सूखता, बल्कि जब उसकी जड़ें काट दी जाती हैं तब वह सूखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से नहीं हारता, बल्कि अपनी नकारात्मक सोच और गलत व्यवहार से हारता है। इसीलिए अपनी जड़ों को मजबूत रखो। जो तुम्हारी असली ताकत है, तुम्हारा आत्मविश्वास, संयम और सकारात्मक विचार। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अगर तुम उसे दूसरों की नजर से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम बहुत कुछ रखते हो। सच्चा सुख किसी चीज को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करने में है। याददाश्त एक अजीब चीज है, जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वह बार बार याद आती है। यही जीवन का खेल है। जो बातें दिल को छू जाती हैं वे आसानी से नहीं जाती। सच्चा संतोष और आत्मज्ञान वही है जो तुम्हें वर्तमान में खुशी देना सिखाए, ना कि भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा कर रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो ही सच्चे ज्योतिषी होते हैं, एक जो तुम्हारे मन की हर बात बिना कहे समझ ले वह है माँ, और दूसरा जो तुम्हारे भविष्य को बिना देखे पहचान ले वह है पिता। इन दोनों से बढ़कर कोई नहीं है, और यह हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं, इसलिए इनका सम्मान करना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमान मुश्किलें हमेशा उन्हीं के हिस्से में आती है जो उन्हें सहने और उनसे कुछ बड़ा करने की ताकत रखते हैं। आसान रास्ते केवल उन लोगों के लिए होते हैं जो साधारण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो महानता की ओर बढ़ते हैं वे चुनौतियों का सामना करना जानते हैं। इस संसार में कोई किसी का अपना नहीं होता। जब समय विपरीत होता है तब खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। जो सिर्फ अच्छे समय में साथ रहते हैं वे रिश्ते नहीं बल्कि स्वार्थपूर्ण संगति होती है। यदि जब